हाय दोस्तों, मैं गोविंद झंवर फिन आइडियाज में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अक्सर हमें हमारे स्टूडेंट्स और हमारे कस्टमर से क्वेश्चन पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में लेवरेज का इंपॉर्टेंस क्या है। क्या हमें इन्वेस्टमेंट्स में लेवरेज को यूज करना चाहिए या नहीं। अभी थोड़े ही समय पहले मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था। वहां पे जो फैकल्टी आए थे उन्होंने एक बहुत मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ब्लड प्रेशर जरूरी होता है, उसी तरह से कोई भी कंपनी की ग्रोथ के लिए डेट इक्विटी होना जरूरी होता है। यदि कोई कंपनी का ओनर यह कहता है कि मैं पूरा का पूरा खुद के पैसे पे ही बिजनेस करता हूं, तो यह समझिएगा कि ब्लड प्रेशर बहुत लो है, वो बड़ी ग्रोथ नहीं कर सकेगा। और यदि कोई यह कहता है कि मैं तो सारा का सारा बाहर के पैसे से ही, उधारी से ही काम करता हूं, तो वापस समझ लेना कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, कभी भी वो बहुत बड़ी रिस्क में आ जाएंगे। तो जरूरी है ये बैलेंस होना चाहिए। देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन डेट एंड इक्विटी। अब ये बताता है कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट में भी यदि लो कॉस्ट डेट अवेलेबल हो तो हमें डेट इक्विटी रखना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि हम कोई भी इंडिया की मिलियनेयर कंपनीज की बैलेंस शीट को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हर बैलेंस शीट के अंदर में इक्विटी, कैपिटल एंड रिजर्व्स भी हैं, तो साथ में डेट भी है। मतलब हर एक कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डेट और इक्विटी को मिक्स करके बना हुआ है। सचमुच में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन कंपनी के जो रिटर्न्स की एबिलिटी होती है, जो पैसा कमाने की एबिलिटी होती है, उससे कम कॉस्ट के अंदर में उन्हें डेट मिलता है, इसलिए उनका रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा बढ़ता रहता है। तो फ्रेंड्स, इसके कारण से अब कितना लेवरेज लेना चाहिए, और ये लेवरेज के कारण कुछ रिस्क भी खड़ी होती है, तो उसे हमें समझना होगा। लेवरेज के कारण हम क्योंकि एक्सपोजर को बड़ा कर चुके होते हैं, तो यदि मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाए तो हमें बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए लेवरेज को लो और उसके साथ में हेजिंग भी प्रॉपर लो। तो अगर हम हेजिंग साथ में ले लेते हैं तो पता चलता है हम रिटर्न ऑन इक्विटी को भी बढ़ा लिए और रिस्क वाले टाइम पे हम अपने आप को हेज भी कर लिए। अब हमें आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स के अंदर में कितनी लेवरेज लेनी चाहिए, किस तरीके से इंश्योरेंस लेना चाहिए, यदि इसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू या नीचे दिए गए ईमेल आईडी एंड कॉन्टेक्ट के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई देने में बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा आप यदि चाहते हैं कि इसी तरह के डेरिवेटिव्स मार्केट से रिलेटेड हम कुछ और भी टॉपिक्स के बारे में बोलें, हम उसके बारे में कुछ और भी एक्सप्लेनेशन दें, तो आप अपना डिजायर्ड टॉपिक नीचे कमेंट्स में लिखिए। मुझे बहुत मजा आता है आपके कमेंट्स को पढ़ के उनको रिप्लाई देके, और यदि वो कमेंट्स में आपके कुछ नए टॉपिक्स होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर में भी नए वीडियोस बनाऊं। सो वंस अगेन, हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए मैं गोविंद झंवर फिन आइडियाज की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू।